हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको DSSB स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम के पार्ट बी की स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। चाहे आप न्यू बिगनर हैं, चाहे आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, ये प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो है नो योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसका इतना इम्पोर्टेंस ना हो। सिलेबस आपको ऑफिशियल सिलेबस तो DSSB पोस्ट नहीं करता, लेकिन सिलेबस आपको यूट्यूब या फिर टेलीग्राम कहीं पे भी मिल जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं सिलेबस डाल दूँगी, बिकॉज़ एक साथ इतना बड़ा सिलेबस लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सिलेबस का ही पार्ट है, जैसे फाउंडेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, उसका फाउंडेशन क्या होता है। देन उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, डिसेबिलिटीज़, इंक्लूसिव एजुकेशन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, IP एंड बिहेवियर मैनेजमेंट, एजुकेशनल एक्ट्स। अब जो आपके एजुकेशनल एक्ट्स होते हैं उसमें आपके थोड़े बहुत एक्ट्स ही आते हैं, जैसे RPWD एक्ट हो गया, डिसेबिलिटी एक्ट हो गया आपका, और भी बहुत सारे आपके एक्ट्स होते हैं, या फिर NEP होगी, NCF हो गया, तो आपका ये सब भी इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद आपका आता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। जैसे अगर किसी बच्चे को हियरिंग एड प्रॉब्लम है, देन हम उसके लिए असिस्टिव डिवाइस यूज़ करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके स्पेशल एजुकेशन में इंक्लूड होते हैं। PRT का सिलेबस और इसका सिलेबस 60% सिमिलर होता है, लेकिन इसमें 40% एक्स्ट्रा आपको डिसेबिलिटीज़ वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। देन उसके बाद ये थोड़े से टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज आपका स्पेशल का एग्ज़ाम है। सबसे पहले RPWD एक्ट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर NCF जो 2020 वाली है, और उससे पहले वाली जो NCF है वो भी पढ़नी है आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसेबिलिटीज़, देन चाइल्ड डेवलपमेंट, IP एंड असेसमेंट। ये थोड़े से टॉपिक्स मैंने अलग से निकाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पे भी आपको फोकस करना है। ओके, आपका स्टेप नंबर 2 होगा बुक्स के बारे में। दैट नो योर राइट बुक्स। आपको सारी बुक्स कलेक्ट नहीं करनी है, आपको सिर्फ राइट बुक्स को ही चूज़ करना है, जिसमें एक थ्योरी बुक, एक MCQ, एक सेल्फ मेड आपके जो भी नोट्स हैं। अवॉइड टू मैनी रिसोर्सेज, रिवाइज द सेम बुक्स। आपको 3-4 बुक से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक से भी सफिशेंट आपको डाटा मिल जाएगा जो आपके लिए हेल्प करेगा। देन आपके पास MCQs एंड PYQs की बुक होनी चाहिए। ये तो 100% आपके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास ये वाली बुक होनी ही चाहिए। देन आप हर चीज़ का नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ एज इट इज़ कॉपी कर लो, नहीं। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप हाईलाइट करो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करो, और छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करो तो आपको ये ना लगे कि कितने बड़े बड़े नोट्स हैं। ज़्यादा रिसोर्सेज पे आपको काम नहीं करना, 3-4 बुक्स इनफ है। उसके बाद सेम बुक्स को ही रिवाइज़ करते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार भी है सेम बुक्स को रिवाइज़ करो, सेम टॉपिक को रिवाइज़ करो। उसके जितने PYQ आप कर सकते हो ना, उतने PYQ सॉल्व करो। अब मेरे पास थोड़ी बुक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन सी बुक्स यूज़ करती हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके, सबसे पहले मेरे पास जो बुक है वो है प्रतीक शिवालिक सर की CDP की बुक। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बुक है। इसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जैसे टीचिंग लर्निंग हो गया, लैंग्वेज थिंकिंग हो गया, कॉग्निशन, इमोशन, मेमोरी, थिंकिंग, फॉरगेटिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, इंक्लूजन भी हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया आपका, और इसके बाद एडजस्टमेंट हो गया, टीचिंग मेथड हो गए, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें। NCF भी है, NEP के बारे में भी है, आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी है इसमें, EVS, मैथ्स और इंग्लिश की। तो ये मेरे पास बुक है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये है प्रतीक शिवालिक सर की, आप बाय कर सकते हैं। ये मेरे लिए मेरी थ्योरी बुक है। देन उसके बाद जो मेरे पास सेकंड है वो है अध्ययन मंत्रा की NIOS समरी बुक। ये मैंने प्रिंट आउट करवाया था,
तो आप भी बुक बाय कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, जिसमें आपका कोठारी कमीशन हो गया, राधा कृष्ण कमीशन हो गया, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए ये वाली बुक भी आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास मतलब इसमें और भी आपके जो टॉपिक कवर होते हैं वो हो गया पेडागॉजी प्रोसेसेस इन एलिमेंट्री स्कूल, जिसमें आपकी बेंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, बहुत सारी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सारी थ्योरीज आपकी कवर हो जाती है। देन उसके बाद इसमें सब्जेक्ट पेडागॉजी के बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे पीआरटी का जो 2026 का एग्ज़ाम था उसमें पार्ट बी में काफ़ी सारे इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, या और भी मेथड के बारे में पूछ रहे थे, तो वो इसमें आपके कवर हो जाएंगे। ये समरी बुक है, तो आपको पूरी NOIS का ब्लॉक पढ़ने की 502 504 ज़रूरत नहीं है। ये बुक आप बाय कर सकते हो, इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। देन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका। उसके बाद आपका ये हो गया कम्युनिटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर आपका योगा वगैरह से क्वेश्चंस भी थे, वो भी इसमें आपके कवर हो जाएंगे। साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो ये सब आपका कवर हो जाता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, इसमें 20-25 पेजेस का चैप्टर होगा आपका। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हर चैप्टर के बाद आपको 10 या 15 PYQ मिल जाते हैं। 10-15 PYQ है जो आप सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप समझ पाओ कि चैप्टर के अंदर क्या था। नेक्स्ट मेरे पास सरोहा पब्लिकेशन की एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक है, जो मैंने लास्ट ईयर बाय करी थी। तो इसमें आपके पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारे आपके जो PYQ है वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड हो गया, या फिर आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, जिसमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन है। फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, इसमें स्पेशल चाइल्ड के रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स हो गए, वही RPWD वगैरह, एजुकेशनल रिसर्च हो गई। काफ़ी सारे बच्चों के पास 21 डिसेबिलिटीज़ वाली बुक है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे पास ये वाली बुक है, तो मैंने वो वाली बुक बाय नहीं करी। देन उसके बाद इसमें पेडागॉजी वगैरह भी है, तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। अब आपका जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि मेक शॉर्ट नोट्स। आपको बड़े बड़े नोट्स बनाने ही नहीं है, जो उतने नोट्स बनाओ जितना आपके लिए बाद में पढ़ना इजी रहे। जैसे डोंट राइट एवरीथिंग, यूज़ कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स हो गए या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए बनाओगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्रिएट फ्लो चार्ट, मेक 1 पेज समराइज। अब वही जो मैंने बोला था कि सारे नोट्स नहीं बनाने, एक एक 2-2 पेजेस के नोट्स भी इनफ है। हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रिवाइज रेगुलरली। जो आप नोट्स बना रहे हो बस आपको लिखते ही नहीं रहना है, उसको रेगुलरली रिवाइज भी करना है, ताकि आपको वो चीज़ आपके माइंड में एकदम स्टोर हो जाए कि उस टॉपिक में क्या है। अब आ जाता है आपका डेली स्टडी प्लान। मैंने पहले भी प्लान बता रखा है अपनी वीडियोस में, बट अगर आपका पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा वीक है, मतलब आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स तो डेली के देने ही देने हैं, जिसमें आप 1 आवर थ्योरी पढ़ोगे, 45 मिनट MCQs और PYQ सॉल्व करोगे, 30 मिनट जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज़ करोगे, 15 मिनट जो भी आपको वीक टॉपिक लग रहा है या जो भी आपके MCQs या PYQ रॉन्ग हो रहे हैं उस टॉपिक को आप पढ़ोगे। तो ये आपका टाइम है। अगर आपका पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है तो आप 2 आवर भी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 1 आवर 30 मिनट भी इनफ है। आप और सब्जेक्ट को दे सकते हो जो पार्ट ए के सब्जेक्ट्स हैं। देन स्टेप नंबर 5, सॉल्व MCQs एंड PYQs। प्रैक्टिस टॉपिक वाई MCQs। जैसे मान लो अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक किया है तो आप उसके जितने PYQ हो सकते हैं, जितने MCQs हो सकते हैं, आप उतने सॉल्व करो। कोई सी भी MCQ बुक आपको बाय करनी है तो उसमें से आप सॉल्व करना जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर आप देखना कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उसके MCQs गलत हो रहे हैं, तो आप एक बार वो टॉपिक दोबारा पढ़ लेना। उसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थर्ड, एनालाइज योर मिस्टेक। जो भी गलती है वो आपको बार बार रिवाइज़ करनी है ताकि वो आपको याद हो जाए। रिवाइज रॉन्ग आंसर्स, इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। पहले तो आप
पहले आप अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी पे आओ। पहले ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूँ, नहीं, पहले अपना स्टोर कर लो कि हाँ मेरे को ये टॉपिक अच्छे से एकदम लर्न हो गया है, देन आप स्पीड पे काम करो। देन आता है आपका स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी है कि आपको कैसे रिवाइज़ करना है। वीकली रिवीजन, जैसे मान लो आपने पूरे हफ्ते 2 टॉपिक कवर कर लिए, तो देन आप संडे को उसका पूरा रिवीजन करोगे। नोट्स तो आप साथ के साथ बनाओगे, देन आप मॉक टेस्ट दोगे, वीक टॉपिक्स को पढ़ोगे और देन फाइनल रिवीजन। अगर आप ये स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम तक फॉलो करोगे तो आपका पार्ट बी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको पार्ट बी में कोई भी इशू नहीं आएगा। देन उसके बाद स्टेप नंबर 7, अवॉइड कॉमन मिस्टेक। जो भी आपकी कॉमन मिस्टेक है उसको अवॉइड कैसे करें, जैसे डोंट स्किप रिवीजन। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ते ही रहते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं। इतना डाटा आपके ब्रेन में स्टोर नहीं होगा जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। डोंट स्टडी फ्रॉम टू मैनी बुक्स। मैंने अभी बताया था कि 10 बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आ रहा है, वीडियो दिखा रहा है, आप सोच रहे हो कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया बुक है, हम इसे बाय कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी सोर्सेज है आप उसी पे रिलाई करो। ज़्यादा बुक्स आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद डोंट इग्नोर एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ तो आपके लिए मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको तो छोड़ना ही नहीं है। बेशक से आप एक थ्योरी कम पढ़ो, बट एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ 100% सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद स्टे कंसिस्टेंट, डेली पढ़ाई करनी है। मूड नहीं है जो भी है, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा तो आपको डेली पढ़ाई करनी ही करनी है, अगर मूड नहीं है तो, वरना आपको 4 to 5 आवर्स की पढ़ाई तो डेली करनी है। देन उसके बाद ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो भी आप कर रहे हो, जैसे मान लो आज आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको फिर बाद में देखना है कि हाँ मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है, 1 महीने बाद मैं कितने क्वेश्चंस में सॉल्व कर पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपको पार्ट बी में कोई भी डाउट नहीं होने वाला, आई एम 100% श्योर। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपको अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी पे चाहिए। टिल देन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।